लोभी के देश में ठग भूखा नहीं मरता, ये पुरानी कहावत है। और आजकल ये सच्चाई में सामने नज़र आ रहा है कि लालच के चक्कर में लोन्स के नाम के ऊपर बहुत सारे लूट मार और लूटा जाता है लोगों को। एक कंपनी को, कोई भी फाइनेंस कंपनी को कॉपी करके वो अपना नाम बनाती है। XYZ कोई भी कंपनी हो सकता है, और आपको जो है किसी तरह आपका मोबाइल नंबर कलेक्शन करता है व्हाट्सएप वगैरह से, कहीं से हैक करके आपका नंबर को वो लोग मैनेज करते हैं और डायरेक्ट आपको कॉल करते हैं। या तो आप सर्च कर रहे होते हैं गूगल में, वो लोग ऐड दिए हुए होते हैं ऑलरेडी, वो लोग अपना प्रचार करते हैं कि यहाँ पे हम लोगों के पास लोन मिलता है। तो इस तरह से आपको अगर कॉल के माध्यम से, फ़ोन से आपसे बातचीत होती है और आपको ऑफ़र किया जाता है कि ओनली 5% या 2% या 3% बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ लोन ऑफ़र हो रहा है, अगर आप लेना चाहेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ प्रोसेसिंग चार्ज आपको हमारे अकाउंट में डालना है, या तो DD बना के आपको भेजना है, या तो किसी इस अकाउंट में आपको डालना है। 5 लाख का लोन आपके नाम से पास हुआ है। और इसी तरीके से आपको ये भी बोला जाता है कि ये जो लोन है, ये लोन में आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट के साथ और लंबा किस्ती आपको मिलेगा। मतलब 5 साल, 6 साल, 7 साल, 60 महीना, 70 महीना, 80 महीना का ये लोन होगा और हर महीना आपको किस्ती लगेगा। तो ये लोन के हिसाब से आपको ट्रैप में लिया जाता है। और आजकल जैसे कि देखते हैं लॉकडाउन हुआ, और इससे पहले भी हम लोगों का जो देश है, ये बेरोज़गारी बहुत ही बढ़ रहा है और बेहाल है लोग। तो इसका फ़ायदा जो है ठग उठाता है और हम लोग डिप्रेशन में, टेंशन में और पैसा के चक्कर में हम फंस भी जाते हैं और विश्वास भी कर लेते हैं जल्दी। तो दोस्तों, इस बात के ऊपर आप लोग फोकस कीजिए कि अगर आप लोन का कॉल्स आए तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखना है, उसके ट्रैप में नहीं फंसना है। नहीं तो आपका जो फंडिंग है, आपका 10,000 हो, 12,000 हो, 15,000 हो, 20,000 हो, कितना का पैसा कितना डूब जाता है। और कितना सामने आया केस, मेरे सामने भी, अब मुझे कॉल भी किया गया तो बातचीत हुई तो मुझे समझ में आया। तो उसी के बारे में कुछ सब्जेक्ट आपको मैं बताऊंगा कि कैसे इसको परखेंगे आपके सही कॉल्स है या सही कंपनी है या क्या है, नहीं है। इसी तरह के आपको ऑफ़र किया जाता है कि आपको अभी 5 लाख लोन मिलेगा और अगला लोन जो है आपको 20 लाख से ऊपर भी जा सकता है। और इस तरह से आपको क्रेडिट अगर अच्छा रहे तो आपको और भी पैसा आगे चल के मिलता रहेगा। सबसे पहली बात कि आपको लोन लेना चाहिए कि नहीं। अगर आपके सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, अगर आपके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, आपके पास कोई प्रोडक्शन का कोई जो है कंस्ट्रक्टिव प्लान नहीं है, तो आपको लोन नहीं लेना चाहिए। जैसे आप चल रहे हैं वैसे चलाइए। कुछ मैनेज करके आप बिज़नेस करना चाहते हैं तो आप मैनेज करके बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन लोन लेने से क्या होगा, आपका जो है वो किस्ती आप लगेगा और ओवर आपको एक टेंशन आएगा और इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट करना होगा। अगर सही जगह लोन लेते हैं तब भी आपको लोन को फ़िल्टर करके देखना चाहिए कि मेरे लिए परफेक्ट है या नहीं। एक बात हो गया। दूसरी बात है कि जो ट्रैप कॉल्स आता है, जो फ्रॉड कॉल्स आता है, जो फर्जीवाड़ा कंपनियां अपना लूटने के लिए जो कॉल किया जाता है, उसके ऊपर कुछ चीज़ मैं आपको ये कर देता हूँ कि अगर सही जगह पे लोन होगा तो 1 लाख से ऊपर जितना लोन है, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, तो ये लोन्स अक्सर मोस्टली 99% हम बोल सकते हैं कि आपके घर में आके, आपका ऑफिस में आके, आपको फिज़िकल आपका चेहरा देख के, आपसे बात करके वेरिफिकेशन होता है। अक्सर ऐसे नहीं है कि आप लोन अब कॉल के द्वारा, ऑनलाइन कॉल्स के द्वारा आप हो जाएगा। हाँ, मुझे पता है कि कुछ ऑनलाइन लोन क्रेडिट बी के जैसा और भी कंपनियां देती है, 2,000, 3,000, 5,000 दे देती हैं। लेकिन आपको अगर 5 लाख, 2 लाख, 10 लाख लोन चाहिए तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा। आपका वेरिफिकेशन होगा, सारा चीज़ डॉक्यूमेंटेशन के साथ आपको लोन मिलेगा। बात यहाँ आई कि
फिज़िकल वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है और आपको लोन दिया जा रहा है या लोन का वादा किया जा रहा है और आपसे पैसा मांगा जा रहा है, तो ये एक नंबर पॉइंट गलत है ये। दूसरी नंबर बात यह है कि एग्रीमेंट एक होता है लोन लेने के समय। अब वहाँ पे भी क्या होता है कि एग्रीमेंट जो होता है तो वो कंपनी के नाम से होता है, और कंपनी या बैंक्स हो तो हेडिंग में कंपनी या बैंक का नाम रहेगा कि ये कंपनी मुझे ये कर रही है और इसके साथ मेरा एग्रीमेंट हो रहा है। तो उस कंपनी को एग्रीमेंट जो रहेगा ओरिजिनल नाम उसको मैंडेटरी है लिखना पड़ेगा एग्रीमेंट में। अब जब नाम आप देख रहे हैं कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है और उसका जो है विश्लेषण आपको गूगल में मिल जाएगा, तो MCA में जाके, MCA जो मिनिस्टर कॉर्पोरेट अफेयर्स का एक वेबसाइट है, सरकारी वेबसाइट है, वहाँ जाके आपको जो है MCA में जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये नाम वहाँ पे अवेलेबल है, रजिस्टर्ड है कि नहीं है। मतलब कि आपको एक कंपनी का जो है सिन नंबर होता है, सिन कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर, तो उनसे आप पूछ सकते हैं कि सिन नंबर भेजिए, और उस सिन नंबर को जस्ट कॉपी करके आपको गूगल में जाके पेस्ट कर देना है। जैसे ही आप वहाँ पेस्ट करेंगे गूगल में, तो कंपनी का अगर ओरिजिनल कंपनी है तो आपको दिखेगा कि हाँ ये कंपनी रजिस्टर्ड है या नहीं है। तीसरी बात यह है कि कोई भी कंपनी अगर लोन दे रही है या रजिस्टर्ड भी है तो उसको लोन देने का काम अलाउ है कि नहीं, ये भी देखने की ज़रूरत है। क्यों? अगर कंपनी रजिस्टर्ड किया गया है कपड़ा का बिजनेस करने के लिए, बिस्किट का बिजनेस करने के लिए, और वो कंपनी वादा कर रही है कि हम लोन देने का काम करेंगे, तो ये भी सरकार के मद्देनज़र से ये गलत है और ये इल्लीगल है। तो ये कंपनी लोन आपको दे ही नहीं सकती है लीगली तौर पे, और इल्लीगल भी देगा भी नहीं, आपको लूटने के लिए ये चक्कर लगा सकता है। अब बात रही कि ये कैसे आप चेक करेंगे कि ये कंपनी लोन देने वाली कंपनी है कि नहीं। तो इसको आम लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो आप तो उतना ज़्यादा आप नहीं, मेमोरेंडम ऑफ आर्टिकल्स या एसोसिएशन जो होता है कंपनी में, तो उसको चेकअप करने के लिए तो ये तो आप नहीं कर सकते हैं। इतना कर सकते हैं कि उस कंपनी का नाम जो है कॉपी करके यूट्यूब में, आपको यूट्यूब में या गूगल में हर जगह देना है, मतलब पेस्ट कर देना है, और वहाँ उसके साथ एक चीज़ जोड़ना है, स्कैम। मान के चलिए कि XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और उसके बगल में आप लिख देते हैं स्कैम, तो उसके नाम से अगर ऑलरेडी फर्जीवाड़ा कहीं और किया होगा तो ज़रूर आपको वो शो करेगा, ज़रूर वो आपको शो करेगा कि हाँ जयपुर में, उत्तर प्रदेश में, यहाँ बंगाल में ये कंपनी ऑलरेडी फ्रॉड कर चुका है, और वहाँ कुछ रिव्यू आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ देख सकते हैं। तो आपको थोड़ा ये जो है सोशल मीडिया से ये चीज़ आपको सर्च करने का मौका मिल जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए कुछ बातें आपसे मेरा रिक्वेस्ट ये है कि अगर कोई भी कॉल्स आता है या क्योंकि आज के डेट में लोगों को पैसा चाहिए कुछ बिजनेस करने के लिए, सारा पूंजी ख़त्म हो चुका है, हम सब कुछ जानते हैं। जो मीडियम फैमिली है, हम लोग जैसे गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो काम काज सब बंद होने के चक्कर में पैसा का किल्लत है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो इसी का फ़ायदा उठा के लोन का ये दे के, विटामिन दे के आपसे पैसा लूटने का कोशिश ज़रूर करेगा, और कुछ कंपनियां चल भी रही है ऐसे। तो अगर ऐसा हो तो आप मुझे भी कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेरा जो नंबर है, कुछ नंबर चेंज हुआ है, तो आप मेरा अबाउट सेक्शन में जाके, यूट्यूब का अबाउट सेक्शन में जाके नीचे व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, वहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, और जो सही जानकारी है वो आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। तो दोस्तों, यहीं से अपनी वीडियो को समाप्त करते हैं, और हमारा जो वीडियो देख रहे हैं आप लोग, प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि मोटिवेट भी मिलेगा हम लोगों को, और आगे चल के जो है और वीडियो बनाने का जो है एक मेंटलिटी रेडी होगा। थैंक यू सो मच।